नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ड्रीम ऑन स्टील का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आज आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आ चुका हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की जो आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आई है, उसमें जो स्टैंड बाय और मैन में रखे गए हैं स्टूडेंट्स, तो किस तरह से स्टैंड बाय आपकी क्वालिफाइड होने वाली है और स्टैंड बाय में आखिरकार कितने लड़कों को, कितनी लड़कियों को, मतलब कि टोटल कितने कैंडिडेट को स्टैंड बाय में रखा गया है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आ चुकी है। आप सभी को पता है आपकी ज्वाइनिंग 24 तारीख से स्टार्ट है और स्टैंड बाय वालों की जो ज्वाइनिंग है वो 27 को होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बॉयज़ की बात करता हूँ, एक्स और वाई ग्रुप की। तो बॉयज़ जो एक्स और वाई ग्रुप में, सबसे पहले बात करता हूं मैं एक्स ग्रुप की। तो टोटल जो एनरोलमेंट लिस्ट में बॉयज क्वालिफाइड हैं वो हैं एक्स ग्रुप के 1419। टोटल कितने हैं? 1419। और मैन में जो स्टूडेंट्स रखे गए हैं वो रखे गए हैं 1076 स्टूडेंट्स को मैन में रखा गया है एक्स ग्रुप में, और स्टैंड बाय में रखा गया है 343 को। और अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं तो वाई ग्रुप में टोटल स्टूडेंट्स क्वालिफाइड है 581 और मैन में रखा गया है 465 को, और स्टैंड बाय में वाई ग्रुप में रखा गया है 116 स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से बॉयज़ को एनरोलमेंट लिस्ट में रखा गया है। टोटल एक्स ग्रुप में 1419, मैन में 1076, स्टैंड बाय में 343, वाई ग्रुप में टोटल 581, मैन में 465, स्टैंड बाय में 116। अब मैं बात करता हूँ गर्ल्स की। तो गर्ल्स जो एक्स ग्रुप में टोटल क्वालिफाइड है वो हैं 45 और मैन में रखा गया है 40 को, और स्टैंड बाय में रखा गया है केवल और केवल 5 को। वाई ग्रुप की बात करूं मैं गर्ल्स की तो टोटल है 113, जिसमें मैन में रखा गया है 90 को और स्टैंड बाय में रखा गया है 23 को। 23 को स्टैंड बाय में रखा गया है वाई ग्रुप में गर्ल्स में। तो टोटल मैन में जो बॉयज़ क्वालिफाइड हैं एक्स प्लस वाई की बात मैं करूं तो 1541 बॉयज़ क्वालिफाइड हैं। टोटल मैन में जो गर्ल्स क्वालिफाइड हैं वो हैं लगभग 130 गर्ल्स क्वालिफाइड हैं, और टोटल स्टैंड बाय में एक्स प्लस वाई जो बॉयज़ क्वालिफाइड है वो हैं 459, और टोटल स्टैंड बाय में जो एक्स प्लस वाई में गर्ल्स हैं वो हैं 28। मतलब टोटल मैन में अगर मैं एक्स प्लस वाई में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को इंक्लूड करूं तो 1671 बैठ रहे हैं जो मैन में रखे गए हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स एक्स एंड वाई ग्रुप में, और स्टैंड बाय में जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स एक्स प्लस वाई की तो वो हैं टोटल 487। और स्टैंड बाय जो क्लियर होगी ना बॉयज़ की बता दूं लगभग 200 के समथिंग में बॉयज़ की स्टैंड बाय क्लियर होने वाली है। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स टोटल एक्स प्लस वाई के 28 गर्ल्स बैठ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से लगभग 28 के 28 की क्वालिफाइड हो जाएगी, क्योंकि एक दो गर्ल्स तो ऐसी रहेगी जो कि मैन वाली भी छोड़ देगी। तो लगभग 28 गर्ल्स की तो क्वालिफाइड हो जाएगी स्टैंड बाय, और बॉयज़ की लगभग 200 बॉयज़ की क्वालिफाइड हो जाएगी स्टैंड बाय। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका स्टैंड बाय में कितनों का रखा गया है। और अगर मैं अब बात करूं कि क्वालिफाइड आपको किस तरह से होंगे, तो भाई सीधी सी बात है 1671 जो मैन में रखे गए हैं ना गर्ल्स एंड बॉयज़, लगभग 71 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोस्ट गार्ड को ज्वाइन कर लिया। लगभग 70 तो मिल ही जाएंगे यार आपको, नॉर्मल 70 स्टूडेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने कोस्ट गार्ड को ज्वाइन कर लिया। तो सीधी सी बात है वो एयरफोर्स में तो जाएंगे नहीं। अब जो उन्होंने ज्वाइन कर लिया 70 वैकेंसी आपकी वहाँ से बची, वो कहाँ फिल होंगी? स्टैंड बाय वालों में। और 100-150 वैकेंसी मतलब कि आपकी नॉर्मल ऐसे ही फिल हो जाएंगी। और फिर स्टैंड बाय वाले कुछ ऐसे भी हैं जो एसएससी जीडी में क्वालिफाइड हैं, किसी भी जॉब में क्वालिफाइड है, तो वो वहाँ पर चले जाएंगे परमानेंट कैटेगरी में। तो सीधी सी बात है कुछ इस तरह से आपकी स्टैंड बाय क्लियर हो जाएगी। तो लगभग 200 स्टूडेंट्स की तो आपकी स्टैंड बाय क्लियर हो जाएगी यहीं से। तो ये सस्पेंस मत बना के रखिए अब अपने अंदर कि हमारी स्टैंड बाय क्लियर नहीं होगी। आप स्टैंड बाय में हो, लगभग 200 स्टूडेंट्स जो हैं स्टैंड बाय वाले शुरू के, उनकी तो स्टैंड बाय क्लियर हो जाएगी। आपको वहाँ पर बेलगांव पहुँचना है, बेलगांव पहुँचिए और कम से कम सामान लेकर के जाइए, क्योंकि वहाँ पर कैंटीन होती है। जब आपका सामान खत्म हो जाएगा तो आप बेलगांव में दोबारा सामान ले सकते हैं। तो थोड़ा कम सामान लेकर के जाइए स्टैंड बाय वालों। मैं आपसे 100% कहूँगा कि आप यार 200 तो क्लियर हो ही जाओगे, और आपको सामान काफ़ी कम लेकर के जाना है। आप वहाँ से इंडियन एयरफोर्स की बेलगांव में जो कैंटीन आप उससे परचेज कर सकते हैं आप बाद में सामान। थोड़ा कम सामान लेकर के जाइए। तो आपको लगता है सभी स्टैंड बाय से क्लियर, आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और मैं आपको स्टैंड बाय जब भी ज्वाइनिंग होगी ना 24 तारीख से, तो 24 से ही मैं आपको रिव्यू देना चालू कर दूंगा। और स्टैंड बाय वाले दिन आपको लाइव सेशन रखूंगा, वहाँ पे सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हो रहे हैं, टू जेड सभी चीज़ें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।